आयोटा क्लासेस। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं, जहाँ की देखो कि क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, देन एंड क्या बोल रहा है कि एंड 6.5 सेंटीमीटर, देन क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द अनदर ट्राइंगल। उसके बाद हमें एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है हुज साइड, जिसके जो साइड्स हैं वो क्या होगा कि 3/5 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, यानी कि जो पहला ट्राइंगल है उसके 3/5 टाइम्स होगा। देखो 3/5 जब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा तो इसका मतलब क्लियरली है कि वो जो पहला साइड से जो बनेगा हमारा जो दूसरा ट्राइंगल वो छोटा बनेगा, क्योंकि इसका जो आंसर निकालेंगे तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि वो 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनेगा, और यही अगर हमारा 1 से बड़ा आएगा ना, यानी कि डिनोमिनेटर अगर हमारा छोटा हो और न्यूमिनेटर बड़ा हो तो वो उस केस में बाहर बनेगा ट्राइंगल। कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो हम लोग ये कर ले कि ये ट्राइंगल पहले बना लें। एक ट्राइंगल हमें बनाना है और उस ट्राइंगल में कितना बोला कि 5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर हमें बोला गया। तो चलो मैं एक काम करता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिया कि एक बेस ले लेते हैं। तो 6.5 सेंटीमीटर का हम लोग बेस ले लेते हैं, बेस को लंबा रखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने बेस ले लिया 5.5 सेंटीमीटर का मैं बेस ले रहा हूँ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, 6.5 है ना, तो 6.5 सेंटीमीटर का मैं एक बेस ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा बेस 6.5 सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर का ये हमारा डियर स्टूडेंट्स एक बेस हो गया। देन इसके बाद हमें क्या बोला है ट्राइंगल में वो देख लेते हैं। तो मैं इसका नाम अगर ए डालता हूँ तो ये हो गया हमारा ए, देन ये वाला पार्ट हो गया हमारा क्या बी। ट्राइंगल का दो पॉइंट हमें मिल गए। अब देखो सी निकालना है, तो हमें बोला कि एक साइड 5 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड क्या है 5.5 सेंटीमीटर है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, तो पहले 5.5 सेंटीमीटर में मेज़र कर लेता हूँ। तो 5.5 सेंटीमीटर देखो मेज़र करेंगे तो ये यहाँ से ये हो गया हमारा, इसको कंपास को रखा है यहाँ पे हम लोगों ने, और मैं इसको मेज़र कर रहा हूँ। तो ये 0 पर रखा, 0 पर रखने के बाद ये हम लोगों ने 5.5 सेंटीमीटर का ये ले लिया पॉइंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा एग्जैक्ट 5.5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, देखो डियर स्टूडेंट्स अभी भी देख लो एक बार फिर से कंफर्म कर लेना कि 5.5 ही तो है, कि कहीं कम तो नहीं हो गया। तो ये 5.5 हो गया है हमारा, तो ये 5.5 पहले मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे इसको एक, क्योंकि देखो हमें बोला नहीं कि कहाँ से 5.5 लेना, तो कहीं से भी चाहे तो यहाँ से एक आर्क ले लो या तो आप यहाँ से ले लो, मर्जी आपकी है, कहीं से भी लेना है आपको। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक आर्क ले लिया, ठीक है, चल ये एक आर्क ले लिया आपने। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमें बोला गया है वो है कितना कि 5 सेंटीमीटर है। तो चलो मैं अब दूसरा जो है वो 5 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। तो इसको अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ रखा और 5 सेंटीमीटर, देखो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने मेज़र कर लिया। ये हमारा हो गया मेज़र 5 सेंटीमीटर। और इसको क्योंकि यहाँ से रख के मैंने 5.5 का ऑलरेडी ले लिया है, तो यहाँ रखा और ये 5 का मैंने कट लगा दिया। तो हमें एक पॉइंट मिल गया है। अब इस पॉइंट को आप क्या करो डियर स्टूडेंट्स, इसको मिला दो। तो मैं बी से इस पॉइंट को मैं मिलाने जा रहा हूँ। तो देखो मैं इस पॉइंट को मिला देता हूँ। ये हो गया हमारा, पहले यहाँ पर एक पॉइंट डार्क कर लो ताकि आपको हल्का सा भी गड़बड़ी ना हो। तो ये हम लोगों ने मिला दिया। देन इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी अब जो है अपन मिलाने जा रहे हैं, और इसको मैं मिला दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये देखो ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारा कितना है, ये साइड है हमारा 6.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, एंड ये जो है हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें बोला कि एक दूसरा ट्रायंगल बनाइए। दूसरा ट्रायंगल बनाना है, मगर बोला क्या कि जो दूसरा ट्रायंगल होगा अनदर ट्रायंगल हुज साइड क्या होगा 3/5 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका 3.3/5 टाइम्स होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चाहे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए से क्या कर रहे हैं कि एक एंगल ए से एक एक्यूट एंगल खींच ले रहे हैं। आप चाहो तो ए से खींच सकते हो या तो बी से खींच सकते हो, मर्जी आपकी है। मैं ए से खींच लेता हूँ। तो चलो मैं अब यहाँ से रफ, मैंने कहा था ना रफ काम जो करेंगे हम लोग वो रेड पेन से। यहाँ भी मैंने रफ काम करा है रेड पेन से। जो डार्क काम करना है हम लोग वो कर रहे हैं मैं ब्लू पेन से। आप जहाँ मैं ब्लू पेन से काम कर रहा हूँ वहाँ पर आपको टाइट खींचना है, डार्क बनाना है लाइन, और जहाँ मैं रेड पेन से कर रहा हूँ वहाँ पर लाइन आपको हल्का रखना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स ये मैंने एक्यूट एंगल जो है एक मैंने खींच लिया है। तो ये खींचा हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल। अब देखो डिनोमीटर देख लेना कि डिनोमीटर कितना है डियर स्टूडेंट्स, डिनोमीटर हमारा 5 है। तो इस एंगल को हम लोग 5 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स मैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि स्केल से करना ज़्यादा बेटर रहेगा, हर 1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन ले लेना।
तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे मैंने ये लिया डिवीज़न, तो ये हो गया पहला डिवीज़न, दूसरा सेंटीमीटर पे दूसरा डिवीज़न, तीसरा सेंटीमीटर पे तीसरा डिवीज़न, चौथा सेंटीमीटर पे ये हो गया 4 डिवीज़न, और ये हो गया हमारा 5th डिवीज़न 5 सेंटीमीटर पे। तो अब इस डिवीज़न का डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। तो नेम में कर दे रहा हूँ, तो ये डिवीज़न हमारा हो गया है डियर स्टूडेंट्स सारा का सारा 5 डिवीज़न। तो चलिए इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा क्या कि A1, A2, A3, A4 एंड ये हो गया हमारा A5। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, सपोज इसका नाम है दे दिया मैंने X। चलिए अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ये A5 से जो B है इसको हम लोग मिला देंगे। तो चलिए ये मैं मिलाने जा रहा हूँ। तो ये A5, ये लास्ट पॉइंट से आपको क्या करना है, इसको मिला देना है, एंड पॉइंट से मिलाना है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रहे जब डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तब, ये उस केस में है। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो क्या करेंगे मैं उसके लिए बताऊंगा आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने लाइन खींच दिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको मिला दिया। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा A5B ये जो लाइन है ना, इसी के पैरेलल लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें बोला कि 3/5। तो 3 से यानी कि इस वाले पॉइंट से, जो 3 पॉइंट है ना हमारा, यहाँ से पैरेलल लाइन खींचेंगे और हमारा काम बन जाएगा। वो 3/5 के फॉर्म में एग्जैक्टली वो कट जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स मैं दिखाता हूँ आपको कैसे पैरेलल लाइन खींचने के लिए। मैंने आपको पिछले वाले ही वीडियो में दिखाया था, मैं अभी फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे। मुझे AB के पैरेलल जो है, सॉरी A5 और B के पैरेलल मुझे लाइन खींचना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको टाइट कर लूँगा, ठीक है ना, कितने पे भी फिक्स कर लो। फिक्स करने के बाद यहाँ रखने के बाद अब एक आर्क जो है यहाँ से एक आर्क ले लो। तो ये एक आर्क मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वही काम करेंगे फिर हम लोग यहाँ भी, ये एक आर्क हम लोगों ने ये ले लिया था। अब वही काम सेम काम हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रख करके जो दूसरा आर्क यहाँ से हम लोग फिर से एक और आर्क ले लेंगे। ये हम लोगों ने ले लिया आर्क, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे कि इस आर्क को हम लोग मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने मेजर कर लिया इस आर्क को। देखो डियर स्टूडेंट्स मैं दिखा रहा हूँ, इस आर्क को जो है हम लोगों ने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बिना डिस्टर्ब किए ही इस पॉइंट पे रखना है और कट करना है इस आर्क को। तो जितना बड़ा हमारा ये एंगल है उतना ही बड़ा हमारा ये एंगल मिल चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 इस पॉइंट से, क्योंकि हमको 3 बोला है 3/5, तो 3 से जो है हम लोग 3 से इस पॉइंट को मिलाएंगे और खींच देंगे। तो हमारा जो है ये पैरेलल लाइन खींचा चला जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत शानदार सा बिल्कुल पैरेलल लाइन खिंचाएगा आपको। तो देखो ये लाइन और ये लाइन हमारा पैरेलल हो गया है। तो ये जो पॉइंट मुझे मिल गया, इस पॉइंट का नाम डाल दूँ। तो देखो पहले तो हमें ट्रायंगल का AB और ये पॉइंट हमारा C था, तो ये ट्रायंगल का ABC 3 पॉइंट तो मुझे मिल गया। अब ये दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो दूसरा ट्रायंगल का मुझे 1 पॉइंट मिल गया है, मैं इसको D लिखता हूँ। तो ये हो गया हमारा D। अब देखो डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट ये हमारा 3 होगा और ये पूरा 5, तो 3:5 के रेशियो में हमारा कट गया है। दूसरे लाइन को भी हम लोग करना है कि 3 पॉइंट बनेंगे हमारे, तो तीनों पॉइंट में बनाने वाला हूँ। अभी 1 पॉइंट हमारा बन गया है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो BC है ना, इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ से और हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। तो देख लो कैसे खींचेंगे डियर स्टूडेंट्स, वही काम करेंगे पैरेलल लाइन खींचने के लिए कि पहले इस वाले एंगल को अपन मेजर कर लेंगे। तो देखो ये फिक्स कर दिया इसको मैंने। अब इसको मैं एंगल को एक आर्क ले लिया B पर रख करके, देन D से मुझे खींचना है तो D पर रख करके भी एक आर्क ले लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस आर्क को मेजर कर लेंगे। ये हो गया हमारा मेजर, इस आर्क को अपन ने कर लिया है मेजर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सेम काम अब जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब मेजर करने के बाद इसको कट कर देंगे। यहाँ रखने के बाद यहाँ रखा और कट कर दिया। तो जो ये पॉइंट मिला है डियर स्टूडेंट्स हमारा, अब अगर हम इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा आ गया ये वाला पॉइंट। देख लो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला करके अगर लाइन खींचेंगे तो वो BC के एग्जैक्टली पैरेलल लाइन खिंचाएगा। तो देखो ये खिंचा गया BC के पैरेलल। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ E। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो जो ट्रायंगल ADE जो बना है हमारा, वो बिल्कुल 3/5 के रेशियो में बना है हमारे बड़े वाले ट्रायंगल AB से। तो यही हो गया स्टूडेंट्स, हमें ये बनाना था। स्टेप्स आपको नहीं लिखने हैं, स्टेप्स एग्जाम में भी नहीं लिखना है आपको, CBSE के एग्जाम में। अगर स्कूल के टीचर बोलते हैं कि स्टेप्स लिखिए तो आप स्कूल में लिख देना, बट CBSE नहीं बोलती है स्टेप्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स। तो आपको स्टेप्स की कोई ज़रूरत नहीं है CBSE के अकॉर्डिंग। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रायंगल जो है नेक्स्ट ट्रायंगल तैयार हो गया। ट्रायंगल ADE जो है हमारा ये तैयार हो चुका है। तो ये हो गया हमारा जो इसका जो साइड्स हमें कहा था कि 3/5 के रेशियो में, तो ये हो चुका है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इन ट्रायंगल, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप उतना भी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो AD
बाय ए बी इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्या 3:5 के रेशियो में बोला गया था, तो ये 3:5 के रेशियो में हो चुका है। यही करने के लिए कहा गया था, ये हमारा हो गया है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।